नमस्कार। राजौरी एनकाउंटर में जान गंवाने वाले कैप्टन शुभम की मां ने चेक दे रहे यूपी के मंत्री से बोली, प्रदर्शनी मत लगाओ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में चरमपंथियों के साथ मुठभेड़ में जान गंवाने वाले कैप्टन शुभम गुप्ता की मां को चेक देते हुए फोटो खिंचवाने को लेकर विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। द हिंदू की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय आगरा पहुंचे थे। वह और अन्य नेता कैप्टन गुप्ता की मां को 50 लाख रुपए देते समय फोटो खिंचवाने के लिए पोज कर रहे थे। उसी समय कैप्टन गुप्ता की मां ने कहा, ये प्रदर्शनी मत लगाओ। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कैप्टन गुप्ता की मां को पकड़कर उस ओर यानी दूसरी ओर ले जाया जा रहा है, जहां मंत्री और अन्य नेता चेक लेकर खड़े थे। जब उन्हें चेक देने की कोशिश की जा रही थी, तब भी वह रोते हुए लगभग बेसुध की हालत में थी। समाजवादी पार्टी ने एक्स यानी ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, भाजपाइयों की असंवेदनशीलता पर बोली एक मां, ये प्रदर्शनी मत लगाओ भाई। भाजपा सरकार के मंत्री कल ही शहीद हुए आगरा के कैप्टन शुभम गुप्ता के परिवार को चेक देने के नाम पर कर रहे थे फोटो शूट। बिलखती मां के आंसुओं का अपमान, शहीद के नाम पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। भाजपा वाले शर्मनाक शहीद के परिवार को अपमानित करने के लिए माफी मांगे मंत्री। वहीं कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को दुखद बताया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने मंत्री के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि यह दुखद, शर्मनाक और असहनीय है। कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने एक्स पर लिखा यानी ट्विटर पर लिखा, 27 साल के शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता की रोती बिलखती मां को गिद्ध जनता पार्टी के मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और गिद्ध भाजपाइयों को कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शर्म है, इन्हें आती नहीं। शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इसे बेशर्मी करार देते हुए एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट किया है कि शहीद बेटे की मां गुहार लगा रही है, लेकिन मंत्री अपनी फोटो क्लिक करवाने में लगे हुए हैं। ये कैसी बेशर्मी है? क्या शहीद के परिवार को अब शांति से शोक मनाने भी नहीं दिया जाएगा? संवेदनहीनता को दर्शाता है ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया है कि उत्तर प्रदेश के कानून में राज्य के बाहर से राज्य के अंदर बीफ लाने पर कोई बंदिश या रोक नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार हाई कोर्ट ने यूपी प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर एक्ट 1955 के प्रावधानों को लेकर यह बात कही। 20 नवंबर को दी व्यवस्था में जस्टिस पंकज भाटिया ने कहा कि कानून और नियमों की तहत ढुलाई को लेकर लगी पाबंदियां सिर्फ गाय, भैंस और बैल के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने या फिर यहां से बाहर ले जाने के मामले में ही लागू होती हैं। उन्होंने कहा, नियमों के तहत बीफ की ढुलाई पर रोक का कोई प्रावधान नहीं है। काउ स्लॉटर एक्ट की धारा 5A के तहत लगी पाबंदियां सिर्फ गाय, साढ़ और बैल के ट्रांसपोर्ट को लेकर ही है। वह भी प्रदेश के बाहर से इन्हें लाने या फिर प्रदेश के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को लेकर बीफ के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई पाबंदी नहीं है, भले इसे बाहर से प्रदेश के अंदर लाया जा रहा हो। हाई कोर्ट फतेहपुर के वसीम अहमद द्वारा फाइल की गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन पर 2001 में काउ स्लॉटर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। गुजरात राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रमुख और सेवानिवृत्त जज जस्टिस KJ ठाकर ने शुक्रवार को अहमदाबाद के एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि बेबाकी के कारण उनका तबादला गुजरात हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेरी फेस्टिवल के 8वें संस्करण के उद्घाटन समारोह के दौरान जस्टिस ठाकर ने यह बात कही। 2013 में जस्टिस ठाकर को गुजरात हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था और 2016 में उनका तबादला हाई कोर्ट इलाहाबाद कर दिया गया। जस्टिस ठाकर का परिचय देते हुए लेखिका पायल मेहता ने कहा कि हर जस्टिस शपथ लेता है कि उसके फैसले के बिना किसी भय और पक्षपात के होंगे। जस्टिस ठाकर इसका जीता जागता उदाहरण है और आज तक लोग याद करते हैं कि इन्होंने अपने सभी फैसले बिना किसी डर और पक्षपात के सुनाए हैं।
जस्टिस ठाकर ने अपने भाषण में कहा, मैंने बेखौफ होकर बात की है, इसलिए मेरा तबादला इलाहाबाद कर दिया गया था। वह एक अलग कहानी है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सीमा से घुसपैठ कर भारत में दाखिल होने वाले कुछ आतंकवादी पाकिस्तान के सेवानिवृत्त सैनिक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के अनुसार नार्दर्न कमांड के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भारतीय सेना ने आतंकवादियों की पहचान करने की कोशिश की तो पता चला कि उनमें से कुछ पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड हुए हैं। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लश्कर-ए-तौबा के कमांडर और अन्य के साथ 31 घंटों तक चली मुठभेड़ के बाद उन्होंने यह बात कही। इस मुठभेड़ में भारत के 2 कैप्टन समेत 5 जवान शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि 20 से 25 आतंकवादी इस इलाके में सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से सेना, पुलिस और अन्य एजेंसियों ने अपने अभियान में तेजी लाई है, हमें लगता है कि उसमें हम 1 साल में हालत पर काबू पा लेंगे।